Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the chapter 8, Financial Statement first. Student, as you know, accounting cycle start from the transaction identification, then journal, then ledger, and then preparation of trial balance, and last one is summarizing, means making final account, right? As you learn that financial statement is well defined sequential activity which begins with journal. Journal means जर्नलाइजिंग, कि आफ्टर ट्रांजैक्शन को मेजरमेंट करने के बाद जो हम जर्नल बुक में राइट करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन मनी और मनी वर्थ मीन्स मनी में जो इजीली कन्वर्ट होती हैं उन ट्रांजैक्शन को हम बुक्स में राइट करते हैं और बुक्स का नाम है जर्नल। और राइट करने के लिए जर्नल एंट्री जो बनाई जाती है उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग, राइट स्टूडेंट। नाउ आफ्टर जर्नल लेजर बनता है। लेजर में पोस्टिंग वर्क होता है। लेजर मीन्स क्लासिफिकेशन, लाइक नेचर transaction write in one account or that work done in the book of ledger. Ledger means posting करना, ledger के अंदर accounts में posting की जाती है। and then preparation of trial balance, और उसके बाद trial balance बनाया जाता है। trial balance एक statement है that find out the arithmetic accuracy of the ledger accounts। जो लेजर में अकाउंट्स बनते हैं उनको बैलेंस करके जो बैलेंस आते हैं वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में पुट किए जाते हैं डेबिट और क्रेडिट कॉलम के अकॉर्डिंग, और फिर जो है टोटल चेक किया जाता है। अगर टोटल जो है ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट जो टोटल सेम होता है तो इट मीन्स जो ये माना जाता है कि अर्थमेटिक रूप से जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो एक्यूरेट है। उनमें एरर्स हो सकती है बट अर्थमेटिक रूप से एक्यूरेट है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस फिर समराइजिंग का काम होता है, मींस मेकिंग समरी, समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट स्टूडेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू दैट स्टेटमेंट विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ वो स्टेटमेंट है जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बताती है कि प्रॉफिट है या लॉस है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल टेक अप द नेक्स्ट स्टेप, नेमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब तक जो हमने सीखा था वो ट्रायल बैलेंस तक सीखा है। अब ट्रायल बैलेंस के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाएंगे वो हम फाइनेंशियल चैप्टर फर्स्ट में सीखेंगे, और चैप्टर जो सेकंड होगा तो उसमें विद एडजस्टमेंट कैसे ट्रीट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करने हैं वो हम जो है अच्छे से सीखेंगे, राइट स्टूडेंट। देन डिस्कस द एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Now, various type of information requirement of various stakeholders, the distinction between capital and revenue item and its importance, and the nature of financial statement and the preparation thereof। उस टॉपिक जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे तो उसमें एक टॉपिक होगा कैपिटल और रिवेन्यू आइटम के बारे में, उसको हम फुल जो है डिटेल में जो है कंसिडर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर और कैसे प्रिपेयर करना है, क्या फॉर्मेट होगा, राइट, और एडजस्टमेंट कैसे ट्रीट करनी है, ये हम दोनों चैप्टर 8 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट है और देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड में जो अच्छे से जो सीखेंगे। नाउ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, कौन कौन से उसके अंदर स्टेटमेंट बनाने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट है जो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को जो कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बताते हैं, राइट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू द स्टेटमेंट
which reports the profitability and the financial position of the business at the end of the accounting period. The term financial statement, at least two basic statements are as under. The first one is income statement, right? Income statement means trading and profit and loss account, which shows result of business operation during an accounting period. प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बिजनेस रिजल्ट को, मींस बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? एंड नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट. सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस शीट है. दैट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज एट ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, नोट पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम. बैलेंस शीट जो है एक एंटरप्राइजेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या है, वो वन डे आफ्टर जो चेंज हो सकती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है. राइट स्टूडेंट? और डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द वर्ड्स ऑफ जॉन एंड मायर, the financial statement provides a summary of the accounts of business enterprise. The balance sheet reflects the assets, liability and capital as on the certain date, and the income statement showing the result of operating activity during a certain period. Right? और financial statement को ही हम final accounts बोलते हैं. Right? द टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, उनको क्या बोला जाता है? फाइनल अकाउंट. राइट? नाउ द टॉपिक इज स्टेक होल्डर एंड देयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट. कि स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं और उनकी इंफॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए होती हैं, उन्हें जो रिक्वायर होती हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे कि जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो उनके लिए कैसे यूजफुल होती है. राइट? टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. राइट? रिकॉल फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू कम्युनिकेट द meaningful information to various stakeholders in the business so that they can make informed decisions. जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है. जिस तरह लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? कम्युनिकेट करना. राइट स्टूडेंट? लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेट करती है. तो लैंग्वेज का मीनिंग कम्युनिकेट करना. सेम उसी टाइप से जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होंगे, जो हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट, उनका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वेरियस जो स्टेक होल्डर्स है बिजनेस के, उनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि वो बिजनेस के बारे में डिसीजन ले सके, ताकि उन इंफॉर्मेशन के बेस पर वो अपने डिसीजन ले सके. राइट? ए स्टेक होल्डर is any person associated with the business. The stakes of various stakeholders can be monetary or non-monetary. The stakes can be active or passive or can be direct or indirect. The owner and the person advancing loan to the business would have monetary stake. कि मीन्स जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, राइट, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर जो डिसीजन लेते हैं. हमारे जो वेरियस स्टेक होल्डर हैं कौन कौन से हो सकते हैं? मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, बोथ टाइप, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग. राइट स्टूडेंट? क्रेडिटर दोनों टाइप के, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म. एम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटी, ये सब बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टीज है, स्टेक होल्डर है.
इन सब का इंटरेस्ट है बिजनेस में होता है, जिस भी बिजनेस से ही कनेक्ट है तो इन सब का इंटरेस्ट होता है। अलग अलग मोटिव से ही बिजनेस के साथ अटैच होते हैं, राइट। मे बी एक्टिव भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं, डायरेक्टली भी अटैच हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द ओनर एंड पर्सन एडवांसिंग लोन टू द बिजनेस वुड हैव मॉनेटरी स्टेक। जैसे ओनर और पर्सन जो कि फर्म को, बिजनेस को लोन देते हैं, तो वो कौन से स्टेक होल्डर होंगे? वो मॉनेटरी, क्योंकि वो मनी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिजनेस के साथ और उनका मोटिव भी क्या है? गेन अचीव करना इन द फॉर्म ऑफ मनी, राइट स्टूडेंट। द गवर्नमेंट, कंज्यूमर और ए रिसर्चर will have known monetary stake in the business, right? कंज्यूमर है, रिसर्चर है, गवर्नमेंट है, इनका जो है स्टेक, इनका इंटरेस्ट क्या है? नॉन मॉनेटरी टाइप का है। The stakeholder are also called users who are normally classified as internal and external depending whether they are inside the business or outside the business। जो ये पार्टीज होती हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं या इंटरेस्टेड पार्टीज भी आप इनको बोल सकते हो, ये इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती हैं। इंटरनल मीन्स जो बिजनेस के अंदर से जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, और आउटसाइड मीन्स जो बिजनेस से बाहर है। ऑल यूजर हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। सब स्टेक होल्डर्स जो है उनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। वो उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया है तो उन सब का मोटिव क्या है? जो सेपरेट है, राइट स्टूडेंट। डिफरेंट मोटिव को जो अचीव करने के लिए वो बिजनेस के साथ अटैच है। कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम इट nutshell, the various user have diverse financial information requirement from the business। ये अलग अलग यूजर्स हैं, अपनी अलग अलग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए वो क्या है? बिजनेस के साथ अटैच है, और वो इंफॉर्मेशन जो उन्हें डिसीजन मेकिंग करने के लिए चाहिए वो उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स दोनों, इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट। दोनों जब ईयर एंड में बनाए जाएंगे तो ये स्टेक होल्डर उन स्टेटमेंट को देखकर बिजनेस के साथ कनेक्ट रहना है नहीं रहना है वो डिसाइड करते हैं, राइट स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव क्लासिफाइड द फॉलोइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स स्पेसिफाइंग देयर ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि इंटरनल यूजर है या एक्सटर्नल यूजर है, राइट। और फिर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्हें किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर है, ये सब एक टेबल से हम करेंगे, राइट स्टूडेंट। टेबल फॉर्म में जो है स्टेक होल्डर्स नेम हम जो है सबसे पहले कॉलम में राइट कर रहे हैं। जो जो स्टेक होल्डर है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, राइट। फिर सेकंड कॉलम में हम वो राइट करेंगे, क्योंकि इस टाइप से जो एग्जाम में इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर के बारे में जो है 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस टेबल में जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा और शॉर्ट भी, राइट। ऑब्जेक्टिव फॉर पार्टिसिपेशन इन बिजनेस, कि वो बिजनेस में किस ऑब्जेक्टिव से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थर्ड कॉलम में। एंड फोर्थ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, उन्हें अपने डिसीजन के लिए किस अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन की नीड है, राइट स्टूडेंट। नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट, करंट ओनर्स। करंट ओनर्स मीन्स किस टाइप ऑफ के यूजर्स है वो? ओनर मीन्स इंटरनल, राइट। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनर इज टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड वेल्थ ग्रो। एक ओनर होता है, ठीक है, तो उसका मेन मोटिव क्या है? उसने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, तो उसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो कंपनी की साउंडनेस, पोजीशन, अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की, उसके बारे में वो जानना चाहता है। उसको उसकी ग्रोथ के बारे में जो है वो अटैच रहना चाहता है।
टू मेक इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एंड वेल्थ ग्रो, क्योंकि उसने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, जो इन्वेस्ट किया है, किस लिए कि बिजनेस ग्रो करे। बिजनेस ग्रो करेगा तो उसने जो मनी इन्वेस्ट किया है वो भी ग्रो करेगी, इट मीन्स उसकी वेल्थ क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। तो इनमें ओनर का क्या जो मोटिव है कि जो उसने मनी इन्वेस्टमेंट की है उसको उसने ग्रो करने के लिए जो बिजनेस जो स्टार्ट किया है। नाउ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, he likes to know extent of profit in the last accounting period, current position of the assets, liability of the business। अब वो क्या जानना चाहता है कि लास्ट पीरियड के प्रॉफिट क्या है थे, करंट पोजीशन एसेट्स की क्या है, लाइबिलिटी जो बिजनेस की क्या है, इन सब इंफॉर्मेशन को वो जो है जानना चाहता है ताकि वो बिजनेस के बारे में जो है आगे प्लानिंग के बारे में डिसाइड कर सके, राइट। मीन्स ओनर कैन असेस द शॉर्ट टर्म and long-term financial soundness and earning capacity of the business with the help of financial statement. They can also study the trend of sales, trend of profits, shortcomings and prospectus of future growth of the enterprises. कि एक ओनर होता है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की, फाइनेंशियल साउंडनेस को जान सकता है किसकी हेल्प से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से, जिससे उसे पता लगता है कि एसेट्स की पोजीशन क्या है, राइट, प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है, सेल्स का ट्रेंड क्या है, क्या बिजनेस के अंदर शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं या ग्रोथ की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, एंटरप्राइजेस की ग्रोथ की क्या चांसेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है, राइट स्टूडेंट। कि सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। नाउ कम टू द सेकंड, मैनेजर्स, राइट। अब मैनेजर्स मींस जो मैनेजर है वो किस टाइप के यूजर्स है, इंटरनल, राइट स्टूडेंट, इंटरनल यूजर है मैनेजर्स। एंड ऑब्जेक्टिव फॉर पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस कॉलम में क्या होगा, फॉर ए कैरियर दे इसेंशियली एक्ट एज द एजेंट ऑफ द ओनर देयर एम्प्लॉयर्स। वो ऐसे अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, तो इट मीन्स वो एक एजेंट, ओनर के एजेंट की तरह वर्क कर रहा है अपने कैरियर के लिए। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, accounting information in the form of financial statement is like their report card, and they are interested in information about both profits, financial positions। accounting information किस फॉर्म में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में, राइट। उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से वो जो उसको जो बिजनेस की प्रॉफिट्स के बारे में और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगेगा। तो हर मैनेजर इंटरेस्टेड होता है बहुत प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानने के लिए, और इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है देखकर ही डिसीजन लेता है बिजनेस के बारे में। फ्यूचर के डिसीजन उसी पर डिपेंड होते हैं, राइट। कि मैनेजर क्या है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड क्यों है, टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस एक्टिविटीज and various departments. On the basis, manager can review the progress of the business and take decision for controlling and non-profitable activities। कि अगर कोई नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज जिस पर प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसको मैनेजर क्या करेगा, उसको बंद करेगा जब उसे नॉलेज हो जाएगी, या इम्प्रूव करेगा, राइट। और किस एक्टिविटी में जो प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस है तो उसकी प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी, राइट स्टूडेंट। गॉट दिस 2 पॉइंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फर्स्ट, विच टाइप ऑफ यूजर्स, गवर्नमेंट इज external type of users, right? Now
द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव टू पार्टिसिपेशन इन बिजनेस। गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? इट्स रोल इज रेगुलेटरी एंड ट्राइज टू ले डाउन द रूल्स इन द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट का रोल क्या है कि गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी रोल प्ले करती है, जो रूल्स बनाती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल बनाती है कि जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो, और वो सब रूल्स बिजनेस के द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए, राइट। मीन इट्स रोल इज रेगुलेटरी एंड ट्राइज टू ले डाउन दी रूल्स इन द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, कि बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल्स बनाना और उनको अप्लाई करना। तो गवर्नमेंट बिजनेस में इंटरफेयर करेगी तो ये चेक करती है कि जो रूल्स बनाए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राइट। नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट, इट्स कंसर्न आर दैट द राइट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड। इस गवर्नमेंट का क्या कंसर्न होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर जो बिजनेस के साथ अटैच है, सारे पर्सन, उनका जो राइट बनता है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, एक्सप्लॉइट ना किए जा रहे हो, फ्रॉड उनके साथ ना हो रहा हो। ये गवर्नमेंट कंसर्न का क्या होता है? गवर्नमेंट का कंसर्न होता है। अवेयर जो गवर्नमेंट होती है इस बारे में, तो इसलिए वो बिजनेस के साथ अटैच होती है नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट के रूप में। सिंस द गवर्नमेंट लेस टैक्सेस ऑन द बिजनेस, और जबकि क्या है कि गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है बिजनेस के ऊपर, they are interested in information about profitability in particular besides lot of other informations। profitability के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहती है गवर्नमेंट, और बहुत सी अदर इंफॉर्मेशन कि जो रूल बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये इंफॉर्मेशन भी जानना चाहती है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि गवर्नमेंट यूजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू स्टडी दी profit margins of various industries to announce or withdraw various concession and to increase or decrease the excise duty। कि गवर्नमेंट यूज करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, प्रॉफिट मार्जिन को, बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन को देखने के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्या प्रॉफिट चल रहे हैं, और उसी के बेस पर अनाउंस किया जाता है या विड्रॉन करती है जब वो कोई कंसेशन जो प्रोवाइड कर रही है इंडस्ट्रीज को, राइट, या एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, तो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बेस पर। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ फोर्थ इज प्रोस्पेक्टिव ओनर्स। प्रोस्पेक्टिव ओनर मीन्स जो फ्यूचर में इन्वेस्टर बन सकते हैं, जो फ्यूचर में बिजनेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बिजनेस में जो है मनी इन्वेस्ट करने। तो वो किस टाइप के यूजर है? एक्सटर्नल, राइट। नाउ ऑब्जेक्टिव इज ही इज एक्सपेक्टिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस विद ए व्यू टू मेक हिज इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ ग्रो। वो सोच रहे हैं वो फ्यूचर में इन्वेस्टर बनने की, कि जिससे कि बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करेंगे और जो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ग्रो करनी चाहिए। तो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट क्यों लेंगे? क्योंकि वो जानना चाहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और फ्यूचर की परफॉर्मेंस क्या होगी, इस ट्रेंड को भी वो एस्टिमेट कर सकते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर, राइट। He is interested in information about past profit and financial position as indicating of likely future performance। वो इंटरेस्टेड हैं पास्ट के प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस के क्या ट्रेंड होंगे, और इसी बेस पर वो बिजनेस के साथ जो है डिसीजन लेते हैं कि बिजनेस में वो जो है फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द बैंक। बैंक विच टाइप ऑफ यूजर्स? बैंक इज एक्सटर्नल यूजर्स। बैंक किस टाइप के यूजर है? एक्सटर्नल। बैंक इज इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल एज वेल एज पेरियोडिक रिटर्न मीन्स इंटरेस्ट। बैंक
बैंकर किस बात के लिए, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस के साथ कनेक्ट होने का, तो वो इंटरेस्ट होता है उनका कि उन्होंने जो मनी कंपनी को, बिजनेस को एज ए लोन के रूप में दी है वो सेफ है या नहीं, राइट, कि जो है ओनर प्रिंसिपल और साथ में इंटरेस्ट की पेमेंट टाइमली करेगा या नहीं, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने का। बैंक इज इंटरेस्टेड इन एडुकेसी ऑफ प्रॉफिट ओनली एज एन एश्योरेंस ऑफ द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बैक इन टाइम। बैंक इंटरेस्ट होते हैं, बैंकर किस बात में इंटरेस्ट होंगे कि वो प्रॉफिट चेक करते हैं और प्रॉफिट को देखकर श्योर होना चाहते हैं कि उनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो है टाइमली बैक हो जाएगा, मींस बैंक को वापस मिल जाएगा। बैंक इज इक्वली कंसर्न अबाउट द फॉर्म इन विच एसेट आर हेल्ड इन द बिजनेस। बैंक इक्वली जो है कंसर्न होते हैं किस बारे में, कि जो एसेट बिजनेस में जो है लगाई हुई हैं, फर्म के पास इतनी एसेट्स हैं कि टाइमली वो अगर पेमेंट नहीं करते तो एसेट्स जो है फर्म के पास है जिससे कि वो इजली मनी जो रिसीव कर सकते हैं। व्हेन मोर एसेट्स आर हेल्ड इन कैश और नियर कैश फॉर्म द एस्पेक्ट इज नोन एज लिक्विडिटी। मीन्स बैंकर क्या देखना चाहते हैं कि फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। लिक्विडिटी मीन्स कि फर्म टाइमली पेमेंट कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन मीन्स कि फर्म के पास कैश कितना है, क्या फर्म के पास इतना कैश है कि वो इजली पेमेंट कर सके, जब पेमेंट ड्यू होगी तो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, राइट। इस टाइप से कि फर्म को जो है बैंक ने लॉन्ग टर्म भी लोन दिया हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी लोन दिया हो सकता है, राइट। तो फ्यूचर में वो प्रोवाइड करेंगे या नहीं करें, ये उनको कहाँ से पता लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, राइट स्टूडेंट। इसी टाइप से जो बिजनेस की वन मोर जो स्टेक होल्डर हो सकते हैं वो है एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस। ये एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियन जो है ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं एंड देन दे जज एज टू हाउ मच बोनस and increase their wages in possible forms the profit of the enterprise। Employees क्या estimate लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि उनकी जो है सैलरी और वेजेस क्या इंक्रीज होने के चांसेस हैं, कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको होप हो जाती है कि सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, और इस टाइप से बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वेजेस के कोई चांसेज हैं या नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है इसलिए जो है चेक करके और फिर जो एम्प्लॉयज एस्टिमेट लगाते हैं। टैक्सेशन अथॉरिटीज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है देखती है और क्या डिसीजन करती है, दे यूजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ assessment of income tax, sales tax एक्स्ट्रा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर जो है टैक्सेशन अथॉरिटीज इनकम टैक्स का और सेल्स टैक्स का एस्टिमेशन करती है, राइट, कि इनकम टैक्स कितना लगाया जाएगा बिजनेस के ऊपर, सेल्स टैक्स कितना लगेगा। ये टैक्सेशन अथॉरिटी कैसे चेक करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर, राइट स्टूडेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही सब इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके बेस पर टैक्सेशन जो अथॉरिटी है वो क्या लगाती है, वो जो है टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स, राइट, वो जो है ये डिसाइड करती है। अदर यूजर्स भी हैं जिसमें ट्रेड एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशंस भी आती हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशन जी वो भी इन्वॉल्व होती है। तो इट मीन्स बहुत सारे स्टेक होल्डर हमने रीड किए जिनका अपना जो है सेपरेट मोटिव होता है और अपने मोटिव को जो अचीव करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो देखते हैं, जो कि ईयर एंड में बनाया जाता है, राइट स्टूडेंट। जो इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है उसका फर्स्ट पार्ट जो है
वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है, राइट। फर्स्ट पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट जो बोला जाता है उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। और सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस शीट है, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को बताता है, राइट स्टूडेंट। कि फर्स्ट पार्ट जो है ट्रेडिंग अकाउंट दैट शोज दी ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट शोज द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, एंड बैलेंस शीट दैट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इन तीनों जो स्टेटमेंट से जो वेरियस स्टेक होल्डर हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो बिजनेस से कनेक्ट रहेंगे फ्यूचर में या नहीं रहेंगे। उनका जो डिसीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर होता है, उसको देखकर वो सब डिसाइड करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो दीज आर द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्ट एंड दैट टाइप ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड ऑब्जेक्टिव टू सी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो है को देखते हैं, उनका क्या मोटिव है जिसको देखकर वो बिजनेस के बारे में डिसीजन लेते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरियस स्टेक होल्डर एंड द ऑब्जेक्टिव, राइट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड all these 4 columns means stakeholder and objective, and next that is the objective of participation in business and accounting information requirement. If you have any doubt then write in the comment box, like the video, share the video, subscribe the channel for getting fast update. Thank you, have a nice day.